हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। आप सभी मित्रों को आपका अपना ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पे स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज जैसा कि बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि सर ऑनलाइन बैच लेकर आइए, तो संस्कृत की दुनिया में मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आने वाले समय में संस्कृत से भली भांति एक एक लोगों तक संस्कृत पहुंचाना मेरा एक कोशिश है। और अगर आप नवम या दसम वर्ग के बच्चे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, सीधा विषय वस्तु के ऊपर बात करना पसंद करूँगा। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है संस्कृत। संस्कृत के बारे में मैं कुछ छोटी सी जानकारी आपको प्रदान करता हूँ। बहुत सारे लड़कों का कहना है कि सर संस्कृत का इतिहास के बारे में कुछ बताइए, संस्कृत के बारे में कुछ बात कीजिए। तो मैं बता रहा हूँ कि संस्कृत जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों। संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है, और जननी का मतलब मां होता। संस्कृत जो है वो आर्यों का भाषा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आर्य होता क्या है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। संस्कृत जो है देवता का भाषा है भाई। जो भी कुछ मैं बताऊंगा आपको ड्यूरिंग क्लास, उसको एक तरीका से, एक रीति से, एक नीति से, एक सिस्टम से जानेंगे। संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। संस्कृत जो है वो वेदों की भाषा है। मतलब कि इस बात को लिखने से तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा में ही वेद को सुरक्षित रखा गया। संस्कृत इस दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा है, और संस्कृत जो है दोस्तों वो सबसे पवित्र भाषा है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूं आपको, एक बार जो भी कुछ पढ़े हैं इस टॉपिक को हम लोग फिर से दोहराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि संस्कृत प्राचीन भाषा कैसे है। तो संस्कृत जो है हमारे वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया कि इस पूरे संसार का सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है, तो उन्होंने देखा कि सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो ऋग्वेद। और ऋग्वेद में देखा गया कि ऋग्वेद बिल्कुल ही संस्कृत भाषा में लिखा है, रचा है। वहां से हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि संस्कृत पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुराना भाषा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। जननी का मतलब माँ होता है। माँ का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द हो सकता है। जननी, माँ, अम्बे, गौरी, मम्मा, अम्मा, एडसोन। संस्कृत आर्यों की भाषा है, और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य हमारे पूर्वज थे। आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई नगर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। संस्कृत जो है वो देवता का भाषा है। संस्कृत वेदों की भाषा है, अर्थात वेद को जो लिखा गया है, जो रचा गया है। वेद 4 प्रकार के होते हैं जी, और वेद को संस्कृत भाषा में सुरक्षित रखा गया।
संस्कृत इस दुनिया की सबसे शुद्ध भाषा मानी जाती है। संस्कृत सबसे पवित्र भाषा माना जाता है और संस्कृत मेरे दोस्तों वैज्ञानिक भाषा है। बंधु, मैं आपको बता दूं कि ये संस्कृत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात था। अब हम लोग सीधा विषय वस्तु पे, पाठ्य पुस्तक पे बात करेंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक है संस्कृत का विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जो आपका बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को खास करके मैं बताना चाहूं, ये जो हमारी मिशन है वो 2025 के लिए है। मैं बताना चाहूं कि जो संस्कृत का आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है प्यूसम, बहुत सारे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता है कि प्यूसम का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैं बताऊं कि प्यूसम का मतलब होता है अमृत, और प्यूसम का मतलब होता है अमृत। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो आपके जीवन के लिए अमृत के समान है दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग प्यूसम भाग 2 को बिल्कुल हमारे द्वारा अध्यापन की जाएगी, और संस्कृत के पाठ्य पुस्तक से या संस्कृत की दुनिया से संबंधित कोई भी समस्या है तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उन सारी समस्याओं का मैं पूर्णतः प्रयास करने का काम करूंगा। तो देखिएगा जी, सबसे पहले मैं बता रहा हूं विषय वस्तु। प्यूसम भाग 2 में टोटल 14 चैप्टर को बेसिकली स्टडी करना है। पहला जो आपका पाठ है उसका नाम है मंगलम। पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। दूसरा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तीसरे अध्याय का नाम है दोस्तों अलस कथा। चौथे अध्याय का आपका जो नाम है वो है संस्कृत साहित्य लेखिका। पांचवा जो आपका अध्याय है जिसका नाम है भारत महिमा। पांचवें अध्याय का नाम है भारत महिमा। अगर हम लोग छठे चैप्टर की बात करें तो भारतीय संस्कारा के बारे में पढ़ना है। भारतीय संस्कारा। सातवीं अध्याय की अगर बात करें तो नाम है नीति श्लोका। और आठवें चैप्टर का नाम है जी कर्मवीर कथा।
9वां चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। और 10वीं अध्याय जो आपका है, 10वीं अध्याय उसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। 11वें चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो पाठ है व्याघ्रपथिक कथा, और 12वां जो आपका चैप्टर है दोस्तों वो है कर्णस्य दानवीरता। तेरहवें जो चैप्टर है माय डियर मित्रों, 13वें अध्याय का नाम है विश्व शांति। और जो आपका आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रकारा। तो मैं आपको बताना चाहूं कि आपका जो सिलेबस है, जो विषय वस्तु है, खास करके बिहार बोर्ड 2025 के लिए आपकी पुस्तक का नाम है पीयूषम, पीयूषम भाग 2। पीयूषम शब्द का मतलब होता है अमृत, और ये पुस्तक में टोटल 14 अध्याय को पढ़ना है। पहला चैप्टर मंगलम, मंगलम को पहला चैप्टर में इसलिए रखा गया क्योंकि मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी, अच्छी शुरुआत, गुड स्टार्टिंग, गुड बिगनिंग। कहते हैं परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, प्रयास लाजवाब होनी चाहिए। दूसरा जो आपका पाठ है पाटलिपुत्र वैभव, पटना के वैभव के बारे में पढ़ना है। तीसरा अलस कथा, आलसियों की कहानी के बारे में चर्चा की गई है। आलस का दुष्परिणाम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे जी। संस्कृत साहित्य लेखिका में अपन को पढ़ना है कि संस्कृत की दुनिया में महिलाओं की क्या योगदान है, क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे अध्ययन के दौरान। भारत महिमा पढ़ना है, भारत देश के बारे में। भारतीय संस्कार 6ठे चैप्टर में पढ़ना है। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं, विवाह संस्कार 1 प्रकार के, और अंतिम संस्कार 1 प्रकार के। इस प्रकार से हम लोग जब पढ़ेंगे तो 16 का 16 संस्कार जानेंगे। नीति श्लोका जो आपका पाठ है, नीति श्लोका में कुल 10 श्लोकों को पढ़ना है। महाभारत से इस पाठ को लिया गया है, और इसमें नरक जाने के द्वार को बताया गया है, पंडित किसे कहा गया, इन सारी तमाम बातों को चर्चा किया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 51 में पढ़ना है नित्य श्लोका। और 8वीं जो आपका अध्याय है जिसका नाम है कर्मवीर कथा, मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है मित्रों। फिर स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े समाज सुधारक व्यक्ति है। कोई जरूरी नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया इसलिए हम लोग इनके बारे में जानेंगे, नहीं। अगर हमारे सिलेबस में नहीं होता फिर भी इनके बारे में जानते, क्योंकि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं और महापुरुष के बारे में जानना हमें ऐसे भी चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से थे, जिसके कारण इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत भाषा से हुई। इन्होंने आगे चलकर आर्य समाज की स्थापना किया। डीएवी का नाम इन्हीं के नाम पे है, दयानंद एंग्लो वैदिक होता है। बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे चैप्टर के दौरान। मंदाकिनी वर्णम जो है वो 10वां चैप्टर, कितना खूबसूरत बात है 10वां चैप्टर में। 10वीं क्लास के 10वें चैप्टर में कुल 10 श्लोकों को पढ़ना है जी, बहुत खूबसूरत है मित्रों। मैं बताना चाहूँ आपको कि आप 10वीं क्लास में हो और 10वीं क्लास के 10वें अध्याय में कुल 10 श्लोकों को पढ़ना है। और मंदाकिनी जो है एक प्रकार की नदी है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जगत जननी माँ जानकी
और अनुज लक्ष्मण के साथ जब वनवास प्रसंग में जाते हैं तो मंदाकिनी नदी की शोभा और सुंदरता के बारे में अपनी भार्या सीता को बताते हैं। और क्या क्या बताते हैं वो 10 श्लोकों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, जिसे हम लोग मंदाकिनी वर्णम चैप्टर में बात करेंगे। 11 नंबर चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, पथिक का मतलब होता है राहगीर। एक बूढ़े बाघ ने एक पथिक को, एक राहगीर को, एक स्ट्रेंजर को, एक मुसाफिर को अपने जाल में कैसे फंसा लेता है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता। लालच बुरी बला, लालच नहीं करें, कृपया लालच करने से आप बचें। ओके, फिर एक मतलब इस चैप्टर में हम लोग कुल मिलाकर ये जानेंगे कि लोभ बहुत ही गलत आदत है, बचना चाहिए उन चीजों से। कर्णस्य दानवीरता जो आपका चैप्टर है डियर, कर्णस्य दानवीरता का मतलब हुआ कर्ण की दानवीरता। और कर्ण की जो दानवीरता है इसमें कर्ण के पास भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड एक चीज है, बहुत अमूल्य उपहार है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, कवच और कुंडल। लेकिन उस कवच और कुंडल, वो कवच और कुंडल जो है कोई मामूली सी चीज नहीं है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर भी अर्जुन की सहायता के लिए भगवान इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा है, इंद्र ने कर्ण के दरबार में जाकर छल पूर्वक कवच और कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण खुशी खुशी कवच और कुंडल दे देते हैं। इसी के बारे में यह स्टोरी है। विश्व शांति, 13वें अध्याय का नाम है विश्व शांति। विश्व शांति को हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे नीतिकारों ने, हमारे व्याकरण शास्त्र में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्य पुस्तक में इसलिए रखा है क्योंकि विश्व शांति जो चैप्टर है जी, वो दिन प्रतिदिन वर्तमान समय में अशांति का माहौल छाया हुआ है और उस अशांति को शांति में कैसे तब्दीलीन किया जाए, कैसे बदल दिया जाए, कैसे परिवर्तित किया जाए, इसी कारण से हमारे विद्वानों ने विश्व शांति चैप्टर को रखा है। अशांति, संपूर्ण संसार जो है वर्तमान समय में अशांति के सागर में डूबा हुआ है। और आखिरी जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रकारा, हमारे शास्त्रार्थ ने, हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज बताया है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है। इन सारी तमाम बातों को उन्होंने बताया है। कौन कौन से वेदांग के कौन कौन से शास्त्रकार है, कौन कौन रचनाकार है, शास्त्र कहते किसको है, ज्ञान के शासक को शास्त्र कहते हैं। इन सारी तमाम, ये आपका सिलेबस है। तो चलिए जी शुरू करते हैं, सीधा हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। आपका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जो आपका है दोस्तों, आपका जो पहला चैप्टर है इसका नाम है मंगलम। मंगलम नाम है। हमारे विद्वानों ने पहला पाठ का नाम मंगलम क्यों दिया, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। क्योंकि मंगलम शब्द का मतलब होता है कल्याणकारी। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। यही कारण है कि हमारे सिलेबस में पहला पाठ का नाम रखा गया मंगलम। गांव में एक कहावत है कि नाधा तो आधा और आधा तो साधा। अगर किसी काम को आप करना शुरू कर दिया तो समझिए कि 50% तो काम आपका सक्सेस हो। तो मंगलम का मतलब होता है शुभ आरंभ, अच्छी शुरुआत। कोई भी काम को करने से पहले श्री गणेश करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, गुड स्टार्टिंग, गुड बिगनिंग। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय के बारे में बात करेंगे, चैप्टर की भूमिका को जानेंगे। इस चैप्टर की भूमिका क्या है जानिए पहले आप।
मंगलम के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास है। इस पाठ को उपनिषद से लिया गया है। मंगलम जो आपका चैप्टर है, मंगलम का अर्थ कल्याणकारी होता है। मंगलम के जो राइटर है, जिन्होंने लिखा है, जो रचा है, उसका नाम है महर्षि वेदव्यास। मंगलम को उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ में जो श्लोकों की संख्या वो 5 है। मंत्रों की संख्या भी इसमें 5 है। मंगलम की जो महिमा है वो सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान को सभी जगह पूजा जाता है। अभी इस पाठ से संबंधित और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूं। मंगलम पाठ जो है एक प्रकार का पद्यात्मक पाठ है। आप बोलोगे सर पद्यात्मक क्या होता है? जो पद में हो, जो श्लोक में हो, जो छंद में हो, जो सवैया में हो, जो सोरठा में हो, जो पंक्ति टाइप का हो, उसको हम लोग पद्यात्मक कहते हैं। जो स्टोरी टाइप का हो, जो कहानी टाइप का हो, उसको हम लोग बोलते हैं गद्यात्मक। तो मंगलम पाठ जो आपका है वो पद्यात्मक है। इस पाठ में दर्शन के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी बोलते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आप संस्कृत की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो छोटी छोटी बात आपको जानना चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने पूरे महाभारत को लिख दिए। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूं कि महाभारत में कुल 1 लाख श्लोकों को शामिल किया गया है। दोस्तों, महाभारत एक अत्यंत विशाल ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक है। और रामायण की अगर बात करें तो रामायण में जो आपका श्लोक है, रामायण में टोटल 24,000 श्लोक है जी। फिर बता रहा हूं मैं, वेद जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। और वेद 4 प्रकार के कौन कौन हैं? वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदांग जो है वो 6 प्रकार के। डिटेल हम लोग बात करेंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। उपनिषद जो है आपका 108 है। पुराण जो है वो 18। इस बात पे बिल्कुल ध्यान केंद्रित करेंगे डियर दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेद के छोटे से अंग को वेदांग कहते हैं, और आत्मा और परमात्मा का जहां पे जिक्र किया गया है, जहां पे चर्चा किया गया है, वो उपनिषद है। उपनिषद टोटल 108 प्रकार के हैं और पुराण 18 है। कुछ कुछ पुराण का आप नाम जान लीजिए, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, सरस्वती पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, एज सोन। तो ये था आपका पाठ परिचय। इस पाठ परिचय को हम लोग एक बार फिर से दोहराने का काम करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी। मंगलम के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। महर्षि वेद व्यास बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध प्रख्यात विद्वान हैं, जिन्होंने पूरे महाभारत को लिख दिया है। पूरे महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और महाभारत एक अत्यंत विशाल ग्रंथ है। और रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण को टोटल 24,000 चौपाइयों में लिखा गया है दोस्तों। मंगलम के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है। कुछ बच्चे का प्रश्न ये हो सकता है कि सर उपनिषद क्या है? जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है, वो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। इस पाठ में श्लोकों की संख्या 5 है। इसमें मंत्र भी कुल 5 हैं जी। मंगलम की महिमा सभी जगह गाई जाती है, जिसे हम लोग संस्कृत में सर्वत्र कहते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, मंगलम एक पद्यात्मक ग्रंथ है जिसमें दर्शन सिद्धांत को प्रकट किया गया है। वेद 4 प्रकार के हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेद के छोटे से अंग को वेदांग कहते हैं, जिसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। और पुराण जो है वो 18 है। तो ये था आपका पाठ परिचय। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगलम में कुल 5 श्लोक है। 5 श्लोकों को एक रीति से, एक नीति से, एक सिस्टम से जानेंगे। इतना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेंच पे बैठने का मौका नहीं मिला। आप तो बहुत किस्मत वाले हो कि आपको इतनी शानदार, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बैठने के लिए बेंच है, पढ़ने के लिए, ऑफलाइन पढ़ने के लिए आपका खूबसूरत सा क्लासरूम है, आपको लिखने के लिए कॉपी है, पढ़ने के लिए पुस्तक है, पढ़ाने के लिए गुड्डू सर है। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। देखिए, पहला जो आपका श्लोक है, वो लिखा है हिरण्मयेन पात्रिन सतस्य पिहितम। मुखम। तत्वम पुसन। पावरिनो। सत्य धर्मादिरिष्टे। ये आपका पहला श्लोक है। इसका अर्थ आप जाने। इसका मतलब हो गया दोस्तों
हिरण, पहले इसको पढ़ेंगे कैसे? संस्कृत पढ़ना भी एक कला है, इसको एक अलंकार के साथ अगर पढ़ा जाए तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन संस्कृत से थोड़ी बहुत मुझे रुचि है। लिखा है, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आजीवन संस्कृत में समर्पित करना चाहता हूं। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणो सत्य धर्मादृष्टये। इसको स्लो पढ़ सकते हैं ऐसे, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणो सत्य धर्मादृष्टये। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब हुआ सोने जैसा चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ, चमकता हुआ पात्र। पात्रेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। पात्रेण मतलब पात्र से, है ना। पात्रेण माने पात्र से, बालकेन मतलब बालक से। अगर तृतीया विभक्ति लग गया तो उसमें उसके बाद से आ जाता है। मतलब पहला लाइन का मतलब हुआ सोने के पात्र से। सत्य का मुख ढका हुआ है। अगर आप सत्य धर्म को देखना चाहते हो तो आप उस स्वर्णमयी पात्र को हटा दें। ध्यान दीजिए, लिखा हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणो सत्य धर्मादृष्टये। मतलब इसका मतलब हो गया दोस्तों, शुरुआत में ये पूषण का मतलब सूर्य होता है। सूर्य भगवान का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द हो सकता है। जानकारी के लिए मैं आपको बताना पसंद करूंगा, जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, धूमकेतु, आदित्य, रवि, भानु, ऐसो। तो बता रहा हूं मैं कि स्टार्टिंग में यहां पे लिखेंगे आप स्टार्टिंग में आपको लिखना है हे सूर्य। इसका मतलब हो गया हे सूर्य, सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, या सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगर आप सत्य धर्म को देखना चाहते हो तो उस स्वर्णमयी पात्र को, उस सुनहले पात्र को, उस सोने के पात्र को, उस सोने के बर्तन को आप हटा दें, आपकी प्राप्ति सत्य धर्म से हो जाएगी। और मंगलम का जो पहला श्लोक है वो ईशावास्य से लिया गया है। ईशावास्य 15 नामक उपनिषद से लिया गया है। एक बार पुनः मैं बताना पसंद करूंगा उपनिषद क्या है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया, चर्चा किया गया, डिस्कस किया गया, वार्तालाप किया गया। उसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। और यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिससे मनुष्य के आध्यात्मिक विकास होता है। तो पहला श्लोक को हर तरीके से मैंने आपको बताने में सफल रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखिए
एक बार और इसको सवाल कैसे पूछेगा, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा दें, सोने के आवरण को, स्वर्णमयी पात्र को, सुनहले पात्र को। इस तरीके से आपका मंगलम का पहला श्लोक कहां से लिया गया, तो ईसावास से 15 से लिया गया है। चलिए, तो अब हम अपने श्लोक के क्रम संख्या को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं जी। दूसरा जो आपका है वो दूसरा श्लोक लिखा है, अनोरणीयान महतो महियान। आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सोक। धातु प्रसादनम महिमाना आत्मना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा है अनोरणीयान महतो महियान। अनोरणीयान कहां से आया मैं बताता हूं आपको। आप 9th क्लास में केमिस्ट्री की दुनिया में अणु एक शब्द पढ़े होंगे, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब अणु का मतलब होता है छोटा, और इसमें अन्यर प्रत्यय लगाओ तो अनोरणीयान का मतलब हो गया छोटा से छोटा। महतो महियान का मतलब हुआ महान से महान। तो पहला लाइन का अर्थ हो गया सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशाल से विशाल, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा। हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा वास करती है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस जल थल में, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। जंतोर नहीं तो हृदय रूपी, जंतु के हृदय रूपी गुफा में तम करतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादन महिमान आत्मा। कहा गया है छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, चाहे एक चींटी हो चाहे एक हाथी हो, आत्मा सबके पास पाई जाती है। जैसा कि फिजिक्स की दुनिया में आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज रिप्लेस, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनटू अदर। ठीक उसी प्रकार से आत्मा है, आत्मा मरता नहीं है, ट्रांसफर हो जाता। तो आपसे पूछा जाएगा कि छोटा से छोटा कौन है, आत्मा। बड़ा से बड़ा कौन है, आत्मा। विशाल से विशाल कौन है, आत्मा। नहीं मरने वाला कौन है, आत्मा। अमर रहने वाला कौन है, आत्मा, जिसकी कोई आकार नहीं है। जिस तरह से आप बायोलॉजी में पढ़े हैं कि अमीबा की कोई आकार नहीं होती है, अमीबा अनियमित आकार का होता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, कोई आकृति नहीं होती है, कोई शेप साइज कलर नहीं होता। तो बता रहा हूं मैं, इस श्लोक का अर्थ हो गया कि छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर एक प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। अगर आप उस आत्मा के बारे में जानना चाहते हो तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें।
तो इस पाठ का 2 श्लोक बाकी इस चैप्टर से संबंधित अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी वीडियो को देखने से लाभान्वित होने से न। थैंक्स, धन्यवाद।